नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राम स्वरूप। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि पंजाब का रोड टैक्स, एंट्री टैक्स जिसको हम आरटीओ टैक्स कहते हैं, कैसे ऑनलाइन जमा करेंगे। जिन लोगों के पास में ऑल इंडिया सर्विस परमिट व्हीकल है, लोडिंग वाली गाड़ी है, गुड करियर गाड़ी है, वो अपना पंजाब का किसी भी चेक पोस्ट या बॉर्डर से एंट्री करते हैं तो रोड टैक्स अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन पेटीएम से, फ़ोनपे से, जीपे से, किसी भी यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके वो पेमेंट कर सकते हैं। तो अब टैक्स काटने की टेंशन को ख़त्म करिए और इस वीडियो को देखकर सीख लीजिए कि पंजाब का बॉर्डर एंट्री रोड टैक्स कैसे काटते हैं। और जिन लोगों का टैक्स काटने में प्रॉब्लम आती है, या ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, या पेमेंट होने के बाद में टैक्स नहीं निकलता है, तो वीडियो के लास्ट में मैं एक दूसरा वीडियो बना रखा हूँ, उस पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट को क्लियर कर सकते हैं और दोबारा से टैक्स को रीप्रिंट भी कर सकते हैं। पंजाब का बॉर्डर एंट्री रोड टैक्स काटने के लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम में सर्च करेंगे परिवहन। तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है परिवहन gov.in इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है जहां पर भारत झंडा बना हुआ है। हमें इसी पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर इस पॉपअप को ऊपर से कट पर क्लिक करके बंद कर देना है। बंद करने के बाद में यहाँ देखेंगे 3 पाई बना हुआ है ब्लू कलर में। इस 3 पाई वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे इस तरीके से। तो आप देखेंगे 3rd नंबर पर लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विस। फिर हम ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करेंगे। फिर हम दोबारा देखेंगे 3rd नंबर पर लिखा हुआ चेक पोस्ट टैक्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ चेक पोस्ट टैक्स, फिर एक बॉक्स में लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टेट। इस सेलेक्ट स्टेट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब आपको जिस स्टेट का बॉर्डर एंट्री रोड टैक्स काटना है, यहाँ से अपना स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे कंडीशन में क्या है कि हमें पंजाब का काटना है, तो हम पंजाब अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। ये बिल्कुल नई वेबसाइट है, पुरानी वाली वेबसाइट अब चेंज हो गई है, अब टैक्स काटने का तरीका बदल गया है। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ ऑनलाइन चेक पोस्ट पोर्टल, जो आपने अपना स्टेट सेलेक्ट किया हुआ था वहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट होकर आ गया है। फिर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है सर्विस नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है व्हीकल टैक्स कलेक्शन अदर स्टेट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर हम गो पर क्लिक कर देंगे। गो पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। अगर आपका ऑल इंडिया सर्विस परमिट व्हीकल है तो भी आपका नंबर यहीं डालना है। अगर आपकी लोडिंग वाली गाड़ी है, गुड करियर गाड़ी है, तो भी आपको यहीं पर डालना है। सबका काटने का तरीका सेम है। तो हम अपना व्हीकल नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ लिखा हुआ है टैक्स पे पार टेम्परेरी व्हीकल। जिन लोगों के पास में दिल्ली नंबर गाड़ी है, जैसे मान लीजिए 180 नंबर गाड़ी है, दिल्ली एनसीआर परमिट गाड़ी है, तो वो लोग इस पर क्लिक करके टेम्परेरी परमिट काट सकते हैं। तो जिन लोगों का ऑल इंडिया सर्विस परमिट व्हीकल है, उनको ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो कुछ तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। स्क्रॉल को थोड़ा सा इस पर टच करके ऊपर करते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो आपका पूरा गाड़ी का व्हीकल का डिटेल आ जाएगा, ओनर नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, फिर आपकी कौन सी स्टेट की गाड़ी है वो आ जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है एंट्री डिस्ट्रिक्ट नेम। आप पंजाब में कौन से जिला से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप एंट्री कर रहे हैं पंजाब में, तो यहाँ पर आप क्लिक करके वहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं मोहाली से एंट्री कर रहा हूँ तो मोहाली सेलेक्ट कर लूँगा। फिर नीचे लिखा हुआ है चेक पोस्ट नेम। आप मोहाली में जब एंट्री कर रहे हैं तो कौन से चेक पोस्ट एंट्री कर रहे हैं, जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उनके चेक पोस्ट के नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपना नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। फिर देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है व्हीकल कैटेगरी। अब आपको यही चीज़ ध्यान देना है, जिन लोगों के पास गुड एंड करियर गाड़ी रहेगी, लोडिंग वाली गाड़ी रहेगी, वो गाड़ी नंबर डालने के बाद में गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास में ऑलरेडी आ जाएगा। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कंडीशन में क्या है कि हमारी छोटी गाड़ी है, टूरिस्ट परमिट व्हीकल गाड़ी है, तो देखिए हमारा लिखा हुआ आ गया लाइटर पैसेंजर व्हीकल। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप गाड़ी नंबर डालेंगे तो आपका एक ही ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है परमिट टाइप वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। सीटिंग कैपेसिटी ऑलरेडी उठा लेगा ये। फिर लिखा हुआ है सिपर कैपेसिटी आपको भरना नहीं है, क्योंकि आपके सिपर वाली गाड़ी नहीं है। फिर लिखा हुआ है सर्विस टाइप, आप सर्विस टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको नॉट एप्लीकेबल कर लेना है। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, अगर आपके गाड़ी का भी कोई भी पेपर कंप्लीट नहीं होगा तो आपका टैक्स नहीं कटेगा। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। ये देखिए,
यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स मोड, आप टैक्स मोड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर लिखा हुआ डे या क्वार्टरली, दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, मंथली का ऑप्शन खत्म हो गया इसमें से। तो मैक्सिमम लोग, जिन लोगों के पास में ऑनलाइन सर्विस पेमेंट व्हीकल है वो डे का ही काटते हैं, तो हम डे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है टैक्स फ्रॉम, इस बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे तो आपका एक कैलेंडर खुल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए आपको जिस डेट को आपको पंजाब में एंट्री करना है, जाना है, तो यहाँ से आप महीने को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको महीने को बीच में लाना है, बीच वाले लाइन में लाना है, और डेट को भी इसी तरह से घुमा के बीच वाले लाइन में लाना है, और अपने ईयर को भी यहाँ पर बीच वाले में लाना है। तो इस तरीके से आप अपना डेट को बीच में लाकर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप आ जाएंगे नीचे, देखेंगे पंजाब और हरियाणा में टाइमिंग की बड़ा इशू होती है। तो आपको जिस टाइम में आपको पंजाब में एंट्री करना है वो यहाँ से ऊपर नीचे करके इस तरीके से, मान लीजिए 12 बजे के बाद आप एंट्री कर रहे हैं तो 12 कर देंगे, यहाँ पर मिनट कितने मिनट बाद पहुँच जाएंगे तो वो यहाँ मिनट लगा देंगे। और 12 बजे के बाद आपको PM करना है, और 12 बजे से पहले एंट्री मार रहे हैं तो आपको AM करना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप बीच में लगा कर देंगे और फिर सेट पर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे नीचे वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है टैक्स अप टू, आपको टैक्स कितने दिन का काटना है, तो इस बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमें अगले दिन का काटना है, तो पंजाब का 24 घंटे का होता है, तो हम यहाँ पर फिर हम 3 तारीख कर देंगे। और टाइमिंग का ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 12:07 वहाँ पर दिया हुआ था, तो यहाँ पर आपको 12:06 करना पड़ेगा, तभी आपका 1 दिन का टैक्स उठाएगा। अगर टाइमिंग ज़्यादा डालेंगे तो आपका 2 दिन का टैक्स उठा लेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 12:06 कर दूंगा। फिर मैंने वहाँ पर PM डाला था, तो हम PM पर क्लिक कर, यहाँ पर कर दिया ऑप्शन को, हम बीच में ला दिया, फिर हम सेट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप टाइमिंग और डेट आपको डाल लेनी है। फिर आपको यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट फी एंड टैक्स, इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। हमारी सेडान गाड़ी है तो हमारा 240 रुपीज़ आ गया। आपका जो भी व्हीकल कैटेगरी होगा वहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पर चेक कर लेना है इस तरीके से, जो मैं टेस्ट काट रहा हूँ सही है कि नहीं। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल को हम नीचे करते हैं, फिर यहाँ लिखा हुआ है आई कन्फर्म डेट एबव इन्फॉर्मेशन करेक्ट, इस बॉक्स पर हम करेक्ट का निशान लगा देंगे। इस तरीके से विवरण खुल के आ जाएगा। यहाँ पर तो आपको ये दिखा देगा कि आपका रिसीट वैलिड 1 डे के लिए केवल है, और डेट दिखा देगा और टाइमिंग दिखा देगा। फिर इस पॉपअप को यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में हम फिर से यहाँ पर कैप्चर कोड को डाल देंगे, स्मॉल में, कैपिटल में, जिस तरीके से दिया रहेगा उस तरीके से हम डाल देंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद में पे ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से, फिर हम इसको यस कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको इस सीजन को 14 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देना, नहीं तो आपका टेंशन फेल हो जाएगी। फिर आप देखिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ इस तरीके से। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट पेमेंट गेटवे, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए IFMS लिखा हुआ है, इस वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, इस बॉक्स को यहाँ पर हम दोबारा से क्लिक कर देंगे तो ये करेक्ट का निशान बन जाएगा। फिर इसको हम सबमिट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ पर देखेंगे, स्क्रॉल को थोड़ा सा ऊपर करेंगे इस तरीके से। आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ करना नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ नीचे में सेलेक्ट बैंक, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। आपको हमेशा SBI बैंक क्लिक करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको SBI बैंक से पेमेंट करनी है, ये पेमेंट गेटवे है, आपको SBI बैंक क्लिक करना है। पेमेंट तो आप किसी भी UPI ऐप से, फोन पे से, GPay से आप कर सकते हैं। तो हम SBI बैंक यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें क्या होता है कि पेमेंट फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पर क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये सारे पेमेंट के ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर आप बिल्कुल देखेंगे यहाँ लिखा हुआ अदर पेमेंट मोड लिखा हुआ है, यहाँ एक UPI का ऑप्शन बना हुआ है। इस UPI वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। इस तरीके से इस पर क्लिक कर देंगे तो आप बिल्कुल स्क्रॉल को नीचे करेंगे। यहाँ पर देखेंगे नीचे में सेलेक्ट, प्लीज सेलेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर VPA लिखा हुआ है, एक QR कोड लिखा हुआ है। तो हम QR कोड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे तो एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। तो आप किसी भी मोबाइल से उसको स्कैन करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे से या GPay से। तो हम QR कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। जब कंटिन्यू करेंगे तो कुछ इस तरीके देखिए QR कोड खुल के आ गया। ये देखिए, इसको हम बड़ा करते हैं। आपको क्या करना है, किसी और फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं या तो आप इसको स्क्रीनशॉट इस तरह ले लीजिए। फिर हम अपना फ़ोन पे यहाँ से हम खोल लेते हैं। जब आप फोन पे खोलेंगे तो यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन बना हुआ है, इस QR कोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ लिखा हुआ है QR कोड अपलोड करने के लिए बोल रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे इस तरीके से।
जो आपने QR कोड का फोटो लिया होता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम डन कर देंगे। डन करने के बाद में आप देखेंगे आपका यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट का आ गया। फिर हम प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जाकर हम इसको हम पे कर देंगे। आपको वेट करना है इस तरीके से। देखिए वेट करिए, यहाँ पर देखिए घूम रहा है, ये देखिए यहाँ पर आ गया हमारा लिखा हुआ यो ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल। ओके कर देंगे हम। अब आपकी पेमेंट हो गई है, ओके कर देंगे। आपको थोड़ी देर आपको वेट करना है, यहाँ पर रिफ्रेश नहीं करना है, थोड़ी देर आपको वेट करना है, तो ऑटोमेटिक वो उसी वाले साइड पर पहुंच जाएगी जहाँ पर टेस्ट करके निकलता है। ये देखिए हमारा टेस्ट करके यहाँ पर आ गया। फिर हमें प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा यहाँ पर। फिर आप देखेंगे एक ब्लू कलर में PDF लिखा हुआ है, इस PDF वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से, और अपने नाम डाल के, अपने व्हीकल का नाम डाल के टेक्स्ट को हम इसी तरह सेव कर लेते हैं। अब आपका टेक्स्ट सेव हो गया है। अब इसको आप मान लीजिए किसी को व्हाट्सअप करना है, तो व्हाट्सअप खोलने के बाद में आपको जिसको भेजना है, तो इस तरीके से आपको उनका नाम खोल लीजिएगा। नाम डालने के बाद में यहाँ पर जो एक फाइल का निशान बना हुआ है, इस फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर हम डॉक्यूमेंट वाले पर जाएंगे। डॉक्यूमेंट वाले जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ ब्राउज डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करने के बाद देखेंगे जो आप जिस नाम से सेव किए थे यहाँ पर शो करेगा। ऐसे क्लिक करके आप इनको टेक्स्ट को भेज सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अब पंजाब का रोड टेक्स्ट काटना आप सीख गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आपको टेक्स्ट काटने में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ट्रांजेक्शन फेल हो गया है, पेमेंट पेंडिंग में चला गया है, या टेक्स्ट काटते टाइम में पेमेंट आपकी हो गई है, टेक्स्ट नहीं निकला, तो आप इस वीडियो को देखकर अपना सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप पंजाब से हरियाणा में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखकर हरियाणा का रोड टेक्स्ट काट सकते हैं, वो भी UPI ऐप से। तो दोस्तों मैं आपसे लूँगा विदा, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।